पहले जब वो बेचारी राष्ट्रपति बनी थी तो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका अनादर कर रहे थे। आज आज देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन उनके हाथ से करवाना चाहते हो। ये भैया ये तो दोगले हैं, दोगली राजनीति है। ये कब नीतीश कुमार की तरह पट्टी मार देंगे, इनका कोई भरोसा ना भाई। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सत्ता में ही नहीं आने देंगे इस बार भाजपा नीतीश को। कुमार की छोड़ो, नीतीश कुमार का तो खुद का बोरी बिस्तरा पैक कर दिया बिहार की जनता ने भाई। हाँ, छुट्टी। प्रधान इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन ना करके इटली की क्वीन करे, बताइए इसका आंसर। पर तुम्हारे पास राष्ट्रपति भवन बना, जब गलत शब्द मत बोलो। नहीं, इटली की क्वीन किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं? किसको? इटली की क्वीन किसको बोल रहे हो आप? किसको बोल रहे हो आप? आपके ऊपर माना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री विकास कर रहा है, उसके पास मेरा सम्मान है। किसी आदमी किसी का नाजायज यूज मत करो। किसको बोल रहे हैं वो इटली की क्वीन? सोनिया को बोल रहे हो? सोनिया को बोल रहे हैं, खुद बोल दिए। हम देखिए, हम सिर्फ इटली क्वीन बोले, खुद बोल दिए सोनिया गांधी। मंदिर बनाए तो उसका खर्च आप लोग निकालते, इतना मंदिर इतना महंगा बन गया। संसद भवन बना तो उसका भी, अरे मस्जिद बना के रख दे। नहीं तो मना, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं, जो हो रहा है सिंपल। की जो मांग है उसको मानो। 21 आदमी एक तरफ है, एक आदमी एक तरफ है, ये क्या मतलब हुआ? सारे के सारे चोर हैं। नहीं, इसका आंसर हम देंगे। सारा फ्यूज बल्ब, ध्यान दीजिएगा, फ्यूज बल्ब बोले, बल्ब भी नहीं, सारा फ्यूज बल्ब जो है एक सूर्य से टकराने जा रहा है, ठीक है? और वो सूर्य का इतना अग्नि है ना, पहली बात तो वो पहुंच नहीं पाएगा वहां तक। बताइए, देश के नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करे तो क्या बुरा लगेगा जनता को? नहीं, जनता तो बहुत खुश है। जनता बहुत खुश है क्योंकि जिसने तरक्की करी है, अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो इनको दूसरी पार्टियों को जलन क्या है? इससे कोई जलन नहीं होनी चाहिए। ये तो बस ये है कि 100 कुत्ते मिलके शेर का शिकार करने निकले हैं, ये होने वाला नहीं है इनसे कुछ भी, ये सब बकवास है। राष्ट्रपति जी का ही अपमान कर दिया, अगर राष्ट्रपति जी से नहीं करवा रहे हैं तो। राष्ट्रपति को लाने वाले तो ये थे, जब तो राष्ट्रपति का विरोध इतना कर रहे थे ये सारी पार्टियां मिलके, अब क्या हुआ इनको? अब इनको यानी कि उनका अनादर नजर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अरे भाई, एक चीज़ बताओ, जिसने विकास किया है उसका अगर प्रधान जिसे कहते हैं वो अगर उद्घाटन कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है इनको? दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिस अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति जी आती हैं, उस जनजाति का ही अपमान कर दिया है अब तो मोदी जी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सब बनाने वाली बातें हैं। और केजरीवाल जी तो पलटियां पे पलटियां मारते हैं, अन्ना जी को छोड़ दिया। ये बताओ इन्होंने किया क्या है? आज तक ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ ही बोलना इनका काम है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटती हैं और कुछ नहीं है इनका काम। कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे इस बार मोदी जी को। मुझे तो लग रहा है केजरीवाल जी का टाइम आ गया है सत्ता से हटने का, इसलिए वो ऐसे जब भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से अगर कराया जाए, चाचा आ गया ये थोड़ा, आप भी, नए संसद भवन का अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करे तो क्या जनता को समस्या होगी? कोई समस्या ना होगी भाई, कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी से करवाना चाहिए भाई। जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी तो यही कांग्रेस पार्टी पता है क्या कह रही थी? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपत्नी कह रही थी। कह रही थी, नहीं कह रही थी भाई, कह रही थी ना। और आज ये लोग कह रहे हैं कि देश की संसद का जो वो है उद्घाटन, वो राष्ट्रपति से कराओ। नहीं भाई, पहले जब वो बेचारी राष्ट्रपति बनी थी तो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका अनादर कर रहे थे। आज देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन उनके हाथ से करवाना चाहते हो। ये भैया ये तो दोगले हैं, दोगली राजनीति है। ये कब नीतीश कुमार की तरह पट्टी मार देंगे, इनका कोई भरोसा ना भाई। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सत्ता में ही नहीं आने देंगे इस बार भाजपा को। नीतीश कुमार की छोड़ो, नीतीश कुमार का तो खुद का बोरी बिस्तरा पैक कर दिया बिहार की जनता ने भाई। हाँ, छुट्टी। मनीष कश्यप जिस दिन आया ना जेल से बाहर, उस दिन इनकी सरकार गिरी है भाई, कोई ना बचा सकता। विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही है, अब वो ये कह रही है कि हमने बॉयकॉट कर दिया। क्या जीत कर आएंगी कि तब भी नहीं बैठेंगी संसद में? देखो, जीतना हराना, हार जीत वो तो इस देश की जनता के हाथ में है। इस देश के ऊपर ना पहला अधिकार तो इस जनता का है, किसी सरकार का बाद में है भाई। तो जनता जनार्दन है, जनता जिसको चुनेगी वो पार्लियामेंट में बैठेगा। जनता कांग्रेस को नहीं चुनेगी तो भैया उसको कैसे बैठने देंगे? बिल्कुल भी नहीं बैठने देंगे। जनता मोदी को चुनेगी, मोदी जी बैठेंगे। हाँ, ये देखो, इन लोगों का ना पता क्या, इन लोगों के ना पिछवाड़े में इतना दर्द हो रहा भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा बवासीर होगी दिखा, इनका इलाज भी करवाना चाहिए बढ़िया डॉक्टर से। कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का अपमान कर रहे हैं। अरे
केजरीवाल की छोड़ो भैया, ये जो केजरीवाल के जो नेता थे राजेंद्र पाल गौतम, पता है ना 10-10 हजार आदमियों को तो वो शपथ दिला रहे थे हाँ कि हिंदू धर्म में मत जाओ, ये करो वो करो फलाना ये ढिमकड़ा। तो भैया ये लोग तो खुद मक्कार है, ये लोग तो खुद धर्म परिवर्तन करवाने पे लग रहे हैं भाई। हाँ बन रहे चाचा से बात है। चाचा क्या नाम है आपका? आप बोल भाई, के पूछेगा ये बताओ मेरे को। हम ये पूछेंगे आपसे कि देश के संसद भवन का अगर उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करे तो जनता को समस्या होगी? भाई समस्या ये की है, आप लोग नहीं समझ पा रहे इस बात आप बताइए, आप समझाइए, आज जनता को समझाइए क्या जो राष्ट्रपति अगर उसकी मुहूर्त कर दे तो हमारे मोदी साहब ने क्या परेशानी है, या बता। राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो चाहती हूँ प्रधानमंत्री करे। तो भाई उनकी अपनी निजी समस्या, अगर विपक्ष एक हो रहा है तो उसकी भी सुननी चाहिए विपक्ष की। अगर मान लो सर्वदलीय एक बैठक करके पहले राय मशवरा कर लो कि हाँ भाई मैं करना चाह रहा हूँ, आप लोगों की राय क्या है, तो वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। विपक्ष तो कभी चाहेगा ही नहीं कि सत्ताधारी कभी अपना नाम आगे कर ले। तो यार ये तो एक गुड़ की रेवड़ी है, जिसके पास घनी है वो घनी बांटेगा, जिसके पास थोड़ी है वो थोड़ी बांटेगा। जिसने बना लिया वो उद्घाटन करे तो क्या दिक्कत है? ये तो होता है, ये तो पावर यूज होती है, पावर जिसके पास होती है वो यूज करता है, वो पब्लिक की नहीं सुनता या वो विपक्ष की नहीं सुनता। घर में 4 बच्चे हैं, 3 एक तरफ बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहा है, तो एक की ज्यादा पावर होगी, 3 की पावर नहीं चलती। तो जो ये बॉयकॉट कर रहे हैं कि अगर जीत कर आएंगे तब भी नहीं बैठेंगे क्या संसद भवन में? नहीं, क्यों नहीं बैठेंगे? बॉयकॉट कर रहे हैं ना, कह रहे बहिष्कार कर दिया संसद का, स्वदेशी संसद का बहिष्कार करते हैं। वो तो करना ही चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो इनकी तो एक ही जीत है। क्या बोल रहे हैं कि करना चाहिए? वो इन्होंने बोल दिया कि क्या करना चाहिए। अरे हर आदमी को बोलने का अधिकार है भाई। आप ये अरे सुन तो ले भाई, तेरे से किमें ले लिया गया, खोल ले लिया गया कुछ। एक आदमी ये कह रहा है कि भाई सर्वदलीय बैठक बुला के और आप इसकी राय मशवरा कर लो कि भाई ये संसद भवन का हमने निर्माण किया है और ऐसे ऐसे इसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। अगर उनकी राय होती है कि प्रधानमंत्री आ गया है तो प्रधानमंत्री आ गया जाएगा। इसलिए बैठक काहे नहीं बुलाई गई? आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्षियों से कि तुम्हारी पार्टियां और तुम्हारा ईगो बड़ा है या भारत का सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, बड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन हो। सारे विपक्षी बोले कि भाई सुन तो ले मेरे काका, सुप्रीम कोर्ट को मान कौन नहीं रहा, मान कौन नहीं रहा। फिर विपक्षी क्यों एक बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? एक मिनट शांति रख कि गला ठंडा पी गया है क्या या गर्म चाय पी गया है? हम तो सुन ले, अरे काका अरे सुन तो ले एक मिनट, जब मैं बोल हाँ ना मारा तू चाचा शिलाजीत खा के आते हैं ना। सुन ले भाई, राय अगर राय तो जाने तो भाई सर्वदलीय बैठक बुला ले, अभी 24 घंटे 48 घंटे पड़े हैं और उनकी राय हो जाती है तो उस हिसाब से काम कर लो। लेने गए थे सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगा के भगा दिया। लेने गए थे, फिर क्या करने गए थे? लेने नहीं गए थे, वो ये बताने गए थे भाई सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे कर रहे हैं, जायज है कि नाजायज। वो बोला तुम्हारा निजी मामला है, एक मिनट, वो तुम्हारा निजी मामला है, इसमें मैं कोई राय नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिनाइड कर दिया। निजी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमें पता है, नहीं पार्लियामेंट का निजी मामला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमें पता है ये आपने किस लिए किया है, आपकी राजनीतिक मंशा है। निजी और राजनीतिक मंशा में बहुत बड़ा फर्क होता है। राजनीतिक मंशा है विरोध की और केवल एक ही विरोध की, मोदी विरोध। आपको मोदी से इतना विरोध है, भाई मोदी ने संसद बनाई, तुम सब विपक्षी अभी कसम खा लो हम इस संसद में कदम नहीं रखते, हम सांसद ही छोड़ते हैं। तुम इसका विरोध कर लो, मोदी जी इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन ना लड़ेंगे। भाई भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, इतना विरोध कर लो कि हम भारत की नागरिकता छोड़ दें, हम तो भारत में ना रहेंगे। मोदी विरोध है भाई, मोदी प्रधानमंत्री है। मोदी विरोध देश विरोध काहे बनता जा रहा है? भाई ये तो उन लोगों से पूछो जो मोदी विरोधी है। मोदी विरोधी कौन है बताओ तो सही। विपक्षी पार्टियां सारी 17 विपक्षी पार्टियां जो बॉयकॉट कर रही है, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सब जो देश की समस्या है ना उनको उजागर कर रहे हैं। उनको उजागर करना गलत विरोध है तो विरोध माना जाएगा। जो अगर मान लो जो ये विरोध मान रहे हैं कि महंगाई पे बात मत करो, इन मुद्दों पे बात मत करो, उन मुद्दों पे बात मत करो, तो ये तो गलत है ना। तो मुद्दों पे बात कर लो ना। जो 2 साल लोगों को तो घर में बिठा दिया, लोगों को तो घर में बिठा दिया। अब है गवर्नमेंट ने और किसी ने बिठा दिया?
अरे कोरोना काल आया तो लोग बाग तो अपने घरों में ही तो बैठे हुए थे ना, नहीं बैठे थोड़ी कहा था। अरे गवर्नमेंट एक बीमारी आ गई और आप तो अपने सारे काम कर रहे हो और दूसरे को घरों में बिठा दिया तुम लोगों ने। तो इसका कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब है आपके पास? सरकार काम करना छोड़ देगी क्या अगर कोविड? 2 साल मोदी ने घर बिठा दिया था। पूछो मोदी की दी हुई वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई अभी तक? तो ना लगवाई कैमरे पे दिखाना जरूरी है कोविड फैलाने वाले लोग। ये उसी जमात के गिरोह हैं जो थूक थूक के घूम रहे थे पूरे 2 साल। शाहीन बाग में बिरयानी खा रहे थे बैठ के मोदी विरोध में। ये बात अभी तो आप ही बोल रहे थे 2 साल मोदी ने घर बिठा दिया था। पूरे भारत में पूरे विश्व में रिसेशन आया, लेकिन इस वक्त भारत जो है वो तेजी से सबसे उभरती हुई इकोनॉमी है। तो वो जादू से हो गया। पूरे विश्व में 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, 3rd नंबर पे ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। सब जादू से हो गया। कुछ भी करके आके उल जलूल बयान देंगे, मोदी को बदनाम करने की साजिश करेंगे, फिर एक्सपोज हो जाएंगे तो पैरों में दंडवत करने लगेंगे। कि वो कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला लेते, उसमें फैसला कर लेते कौन उद्घाटन करेगा। मेरा सिंपल कहना है कि एक मिनट सुनिए, जनता से बढ़ के कुछ नहीं ना है। सुनिए, जनता सत्ताधारी पार्टी को समर्थन दे रही है। जब सुनिए ना, अरे राहुल गांधी जब कुछ है नहीं, जब राहुल गांधी कुछ है नहीं, जब सोनिया गांधी कुछ है नहीं, तो आप लोग जो रिबन काटने चलाते तब उस चीज का विरोध क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री इतना विकास किया, अगर वो काट रहे तो क्या दिक्कत है? ये तो हम लोग के लिए गड़वानी तो बात है। मंदिर बनाए तो उसका खर्च आप लोग निकालते, इतना मंदिर इतना महंगा बन गया। संसद भवन बना तो उसका भी, अरे मस्जिद बना के रख दे। नहीं तो मना, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं, जो हो रहा है सिंपल की जो मांग है उसको मानो। 21 आदमी एक तरफ है, एक आदमी एक तरफ है, ये क्या मतलब हुआ? सारे के सारे चोर हैं। नहीं, इसका आंसर हम देंगे। सारा फ्यूज बल्ब, ध्यान दीजिएगा, फ्यूज बल्ब बोले, बल्ब भी नहीं, सारा फ्यूज बल्ब जो है एक सूर्य से टकराने जा रहा है, ठीक है? और वो सूर्य का इतना अग्नि है ना, पहली बात तो वो पहुंच नहीं पाएगा वहां तक, पहुंच भी गया तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जन समर्थन एक तरफ और एक तरफ, 17 दलों के सांसद और एक दल के सांसद गिनवाइए जरा। गलत बयान दे रहे हैं। 25 पार्टियां जो एनडीए में जुड़ी हुई है वो इसके पक्ष में है, जिसमें से एक केरल की जेडीएस भी है। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप एक बात बता दो, 2013 में मणिपुर में विधानसभा का भी उद्घाटन हुआ था। उसमें नियम तो ये होता है कि राज्यपाल जाके रिबन काटता है, तो ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काटा, सोनिया जी ने किस मुंह से जाके काट दिया। उस समय तो वो अध्यक्ष भी नहीं थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पे भी भूपेश बघेल को काटना चाहिए था, वहां पे सोनिया जी जाके क्यों काट दी? जब इनकी एमओयू साइन हुई थी चीन के साथ, तब कौन सी सर्वदलीय बैठक की थी? तब तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी पहुंच गई एमओयू साइन करने अपने $20 ट्रिलियन के दोस्त के साथ, तब उस पर कुछ बात नहीं होती। इसके पहले मैंने कितनी सारी फोटो देखे जिसमें सोनिया गांधी, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो, चाहे राष्ट्रपति जिनपिंग हो, चाहे अमेरिका का बाइडन, ओबामा, सबके साथ जाके हाथ मिलाती है। उसमें हमारे मनमोहन सिंह जी कहाँ गायब हो जाते? तब कोई पद नहीं याद आता। इतना इनको प्रेम था द्रौपदी मुर्मू से, तो उसके विपक्ष में इनको, राष्ट्रपति मुर्मू से, तो उसके विपक्ष में इनको क्यों खड़ा कर दिया? यशवंत सिन्हा जी को समर्थन कर देते उनका, वो तो दलित थी, आदिवासी थी ना, समर्थन कर। विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही। कौन सा? अरे विपक्ष की आवाज है ही कहाँ? विपक्ष की आवाज तो विपक्ष खुद नहीं सुन रहा। कांग्रेस की आवाज तो अरविंद केजरीवाल खुद नहीं सुन रहे। अरविंद केजरीवाल की आवाज ममता दीदी खुद नहीं सुन रही। जब इनकी आपस में एकता नहीं है, तो कैसे भी वो सोचते हैं कि हम मोदी जी की आवाज सुनेंगे। बस कुछ सिंपल है वो क्वेश्चन, 1 मिनट। अच्छा मोदी, सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। आप क्या चाहते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन ना करके इटली की क्वीन करे? बताइए इसका आंसर। तुम्हारे पास राष्ट्रपति भवन बना, जब गलत शब्द मत बोलो। नहीं, इटली की क्वीन किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं? इटली की क्वीन किसको बोल रहे हो आप? किसको बोल रहे हो आप? आपके ऊपर मानहानि नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री विकास कर रहा है, उसके पास किसी आदमी, किसी का नाजायज यूज मत करो। किसको बोल रहे हैं वो इटली की क्वीन? सोनिया को बोल रहे हो? खुद बोल दिए। हम देखिए, हम सिर्फ इटली क्वीन बोले, खुद बोल दिए सोनिया गांधी। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। इटली की क्वीन नहीं, सनातन धर्म लगा देंगे। बम फट गया तो फट गया, हमारा क्या लेना देना? यही बात है ना, छेड़ने का काम है आप लोगों का। बीजेपी इतना काम किया है जिस वजह से उसको जन समर्थन मिला है, और जन समर्थन पूरा कह रहा है मोदी जी आप रिबन काटिए, मंदिर का उद्घाटन कीजिए, संसद का उद्घाटन कीजिए, नया पार्लियामेंट बनाइए। हम लोग सब कुछ स्वागत कर रहे हैं। ये लोग कुछ जो फंडिंग लेके आते हैं, कांग्रेस के चाटुकार चमचे लोग, इन लोग के बात पे ध्यान मत दीजिए। ये लोग को जब वोट देने का बारी आया तो दे देते यशवंत सिन्हा को, और अभी आप लोग ये लोग दलित प्रेमी बन रहे हैं। कुछ लोग ये चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, 200 सीटों पे ना सिमट जाए ना बीजेपी, तो यार हमारा ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 400 आएगा, 400 आएगा। 24
24 64 24 और 64 400 आएगा। 400 सीटें बोल। देखो इसके पीछे जो नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक तर्क है। संसद भवन यानी लोकतंत्र का मंदिर। मंदिर की हमारी एक परंपरा होती है, पहले मंदिर बनता है, साधु दरवाजा खोलता है, उसके बाद अंदर जाके पूजा पाठ करता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर देवी आती है या देवता आते हैं, जो भी है। हमारे जो भी ये है, प्रथम महिला राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रथम नागरिक है पूरे भारत की, तो वो एक तरीके से हमारे लिए देवता हो गई। तो नरेंद्र मोदी जी पुजारी हो गए, उन्होंने मंदिर बनवाया, गए मंदिर का उद्घाटन किया, मंदिर खोला, अब उसके अंदर पूजा पाठ होगी, सांसद लोग आके बैठेंगे, उसके बाद हमारी देवी जी राष्ट्रपति मुर्मू जी प्रस्थान करेगी। तो उसके लिए इनको पीड़ा क्यों हो रही है? अभी हम कोई मदरसा मस्जिद या वो द्रौपदी जी देवी है तो वो उद्घाटन कैसे करेगी? उद्घाटन तो पुजारी ना करता है, वो देवी बढ़कर बनेगी, वो देवी आशीर्वाद देगी। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो क्या जनता को समस्या है कि सिर्फ विपक्ष की समस्या? वो जनता का सेवक है, वो पुजारी हैं और वो देवी रूप हैं, तो देवी रूप कैसे उद्घाटन करेगी? पूजा तो सेवक न करता है, वो तो देवी है, वो देवी बैठेगी, उनकी आरती होगी, उनकी पूजा होगी, और मोदी जी हमारे पुजारी हैं। आपने कहाँ सुना है? तो जब बोलेगी जब सत्र बुलाया जाएगा, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग का उद्घाटन है, उद्घाटन नहीं करेंगी। तो ये उसी का विरोध कर रहे हैं। संसद है कहाँ है? संसद कहाँ है? जो नई संसद बन रही है, नई संसद बन रही है ना, अभी संसद का रूप नहीं दिया है ना उसे, वो तो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री को इन्वेस्टिगेशन किया है कि आप आइए, उद्घाटन करिए और ये संसद बना के हमको सुपुर्द करिए, ताकि मैं अपना जो है कालीन सत्र इसमें बुलाऊं मैं। जब इसके अंदर पक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है क्या मोदी विरोध अब संसद विरोध, मोदी विरोध, देश विरोध ऐसे बनता जा रहा है? ये मुझे ये बताओ कि ये सत्र के पहले उद्घाटन इसीलिए हो रहा है कि ताकि इसको पीएम कर सकें। अगर एक दिन के लिए भी अगर इसमें सत्र चालू होता तो पीएम उद्घाटन नहीं कर सकते थे, तो राष्ट्रपति का। अभी ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन है। बहुत बहुत धन्यवाद।